Rakesh ji and Harsha, the floor is yours. बहुत स्वागत है सर आपका। खैर, पहचान की जरूरत नहीं है। हमारे साथ है वो नेता जो सिर्फ बिहार ही में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पहचान रखते हैं। गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नित्यानंद राय जी, ढेर सारी तालियां। सर, यादव समाज से आते हैं आप, और सबसे बड़ा सवाल आज यही रहेगा कि बिहार की राजनीति में यदुवंशियों का असली नेता कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, माइक सर, माइक। भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ और सबका विकास के मूल सिद्धांत पे चलते हैं और उस सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस पथ पे चलता है। तो हम लोग जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं सेवा में, गरीब कल्याण में, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में, और हम सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए काम करते हैं। उसमें जातिवाद, जाति की बात करना ही ना इंसाफी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस भारत को एक बनाया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिए हैं। श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जातिवाद महापाप है। जातीय व्यवस्था हमारे भारतीय संस्कारों में कभी रहा नहीं है, हमेशा कर्म की प्रधानता रही है। इसलिए हम अपने कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण है, किसानों का कल्याण है, महिलाओं का सम्मान है, देश के 140 करोड़ देशवासियों के साथ न्याय है, विकसित भारत का संकल्प है। मोदी फैक्टर ही सब है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो आज रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूरी तरह से पूछना चाह रहा हूं और मैं आपके माध्यम से उनको पहले भी कहा हूं और फिर कह रहा हूं कि किसी भी मुद्दे पे परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़कर कोई भी मुद्दा हो, समझे ना, जो विकास से संबंधित है, उनको तो अधिकार ही नहीं है कोई बात करने का। और दूसरी बात कि इस बिहार की ही मैं बात करूं तो लाखों लोगों को नौकरियां दी गई है और कई लाख लोगों को यहां रोजगार दिया गया है। नौकरियां सरकारी और रोजगार हम जब मिलाते हैं तो यह करोड़ों करोड़ में है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज इस बिहार में रोजगार का माध्यम हमारी जीविका बहनों के माध्यम से भारत की सरकार ने और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जितनी योजनाएं लाई हैं और जिस प्रकार से उनको पूंजी उपलब्ध करा रही है, यह रोजगार का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और जब कोई भी विकास का काम होता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो वह भी एक बड़ा रोजगार का अवसर होता है। और नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मुद्रा लोन स्कीम, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना, किसानों के उत्पादित आधारित
यहाँ उद्योग लगे, इसके लिए उस उद्योग को बढ़ावा देना, यह सब क्या है, रोजगार देने लायक है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कौशल विकास योजना के माध्यम से जब हम अपने युवाओं को हुनरमंद करते हैं तो उनको रोजगार का अवसर देश में भी मिलता है और विदेश में भी मिलता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आर्थिक नीति है वह विकेंद्रित नीति है कि पैसा कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं हो। इसलिए इस देश में जो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का अभाव था, जिसको पूरा हमारे प्रधानमंत्री जी किए, और आज दिल्ली से जो पैसा चलता है जो गांव के और शहरों के घरों तक पहुंचता है, और अर्थशास्त्री लोग इसके विषय में विश्लेषण करते हैं, यही कारण है कि बिहार समेत देश आर्थिक उन्नति की ओर है। और इस देश से 25-30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, और बिहार में भी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। इसका मतलब ही है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसके माध्यम से लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। लेकिन नित्यानंद राय जी, डबल इंजन की सरकार है, लगातार आप जंगल राज का याद दिलाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर बिहार में जिस तरह से हत्याएं की बात हो, लूट घटनाएं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारी टीम से लगातार ये सवाल आ रहा है कि गृह राज्य मंत्री जी हैं तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, तो आखिरकार डबल इंजन की सरकार और बावजूद यहाँ पर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? कई सवाल खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष भी इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, घटनाएं घटती हैं जो नहीं घटनी चाहिए, हत्याएं भी हुई है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप यह देखिए कि सरकार की नीयत सुशासन की है, जो नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। और जब यहाँ कोई आपराधिक घटना होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है, सजा मिलती है। और पहले जो लालू राबड़ी जी का जंगल राज था उसमें अपराधी अपराध करता था, उसको पुरस्कार मिलता था, और आरजेडी के मंत्रियों के घरों पर उनका आश्रय होता था। यानी सरकार प्रायोजित अपराध, अपहरण, नरसंहार, ये घटनाएं पहले होती थी उस जंगल राज में 1990 से 2005 तक। अब आपराधिक प्रवृत्ति का कोई अपराधी अपराध करता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है, दोनों में अंतर है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से रोजगार की आपने बात की, लेकिन ये तो बिहार का एक घाव है, इसके अलावा कई और घाव हैं बिहार में, जैसे कि माइग्रेशन हो गया या फिर शिक्षा, ये 3 घाव बिहार में है। ऐसे में बीजेपी इनके इलाज की क्या गारंटी इस बार लेकर आएगी? देखिए, पलायन रुका है। जो 1990 से 2005 तक का वह जंगल राज वाली जो अवधि थी उसमें भारी पलायन हुआ। पलायन का कारण लूट पाट, डकैती, अपहरण, नरसंहार, बलात्कार, यह सब रहा। लोग भय के वातावरण में जी रहे थे। हमारे बेटे का अपहरण न हो जाए, जाते हुए हमारे स्कूल के बेटी बेटियों का अपहरण न हो जाए। इंजीनियर लोग आने से उस समय भयभीत होते थे, उनकी भी हत्या हो जाती थी, डॉक्टर का अपहरण होता था। और जो भय का वातावरण उन्होंने जो बनाया था उसके कारण यहाँ से बड़ा पलायन हुआ है। आज मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ कि पलायन रुका है। अब सरकार यह प्रयास कर रही है कि जो पलायन 2019 से 2005 के बीच हुए हैं उसको हम बिहार वापस लाए। लेकिन एक कठिनाई होती है, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जो 15 वर्षों की बड़ी अवधि में यहाँ से पलायन करके बिहार छोड़कर उस जंगल राज के भय से, आतंक और अपराधियों के भय से, सरकार के उस उन्मादों के कारण जो जिसने जातीय संघर्ष और वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया था, उसके कारण जो पलायन हुआ। अब व्यापारियों की कार लूट ली जाती थी, यहाँ तक कि मिठाई वाले
को भी लूट लिया जाता था। अगर हमारा कोई रविदास भाई चौराहे पर किसी बूट पॉलिश कर रहा है, उसका भी बूट पॉलिश कराने के बाद उसको पैसे नहीं देता था। किसानों का अपहरण हो जाता था। मैं तो बगहा की घटना का मैं बार बार चर्चा करता हूं कि लेकिन किसानों का सर, अपहरण हो जाता था। ये वैसे तो किसानों हम का अभी देख रहे हैं जिस जो तरीके से- जिनके पास 2 बैल होते थे तो 1 बैल लेकर छोड़ देता था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोगों का, किसानों का भी हत्या हो जाती थी। तो प्लान उसके कारण था। आज प्लान रुका है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, अच्छी सड़कें हो गई है, बिजली घर घर है। पहले न बिजली उसके थी, रूट कॉज न का क्या सड़क सर? थी, न उसके रूट अस्पताल कॉज था, का क्या? जिसके कारण भय तो था ही, अपराध तो था ही, जिसके कारण पलायन हुआ था। लेकिन अब जन सुविधाएं बढ़ी है, रोजगार के अवसर बिहार में मिल रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे बिहार छोड़े हैं और यहाँ अब आना प्रारंभ भी किए। नित्यानंद जी, एसआईआर को लेकर जिस तरह से मुद्दा